फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी टिप्स लेकर आई हूँ जिसको करने से ना आपका बहुत सारा टाइम भी बचेगा, साथ ही साथ आपके पैसों की भी बचत होगी। तो देर नहीं करते हैं और जल्दी से अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का मेरा जो सबसे पहला टिप है ना वो है टमाटर को लेकर। तो सर्दी का मौसम होता है और जब भी टमाटर सस्ते होते हैं तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि टमाटर को ना ज़्यादा ले लेते हैं, क्योंकि टमाटर सभी को ही अच्छे लगते हैं। इसकी चटनी भी बनती है, सब्जी भी बनती है, आप जो चीज़ बनाना चाहें इसकी इजीली बन जाती है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जब हमारे पास ज़्यादा मात्रा में टमाटर हो जाते हैं तो इसको स्टोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये ना जो टमाटर जब लाल होने लगते हैं तो बहुत जल्दी से ख़राब भी हो जाते हैं, पिलपिले से हो जाते हैं, जिसके बाद इनका जो टेस्ट है वो भी ख़राब हो जाता है। तो आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छे से टिप बताऊंगी कि अगर आपके पास ज़्यादा टमाटर आ गए हैं या फिर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आपके जो टमाटर हैं वो 1 से 2 हफ्ते आराम से चल जाए, बिल्कुल भी ख़राब ना हो, और तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छे से टिप है। आपको क्या करना है, आपको ले लेना है सेलो टेप। और आप जो इसका टमाटर का ऊपर के साइड देख रहे हैं ना, जहाँ से इसकी जड़ निकली हुई होती है, जो गोल गोल सा पार्ट होता है ना, तो उसमें ही हमें क्या करना है, सेलो टेप को छोटे छोटे पीसेस में कट करके इसमें लगा देना है। अच्छे से टमाटर के ये वाले पार्ट की हमें कवरिंग कर देना है। इससे क्या होगा, जो टमाटर होंगे ना, जब इसमें हवा नहीं लगेगी, क्योंकि जो टमाटर होते हैं वो इधर ही से ख़राब होना स्टार्ट होते हैं। ये वाला जो साइड होता है, जब एयर के संपर्क में आता है तो टमाटर बहुत जल्दी से सड़ने लगते हैं। तो बहुत अच्छा तरीका होता है, आप सेलो टेप की जगह कोई भी टेप ले सकते हैं जो भी आपके पास हो, और इस तरीके से आप टमाटर की ब्लॉकिंग कर दीजिए। जब आप टमाटर को अच्छे से ब्लॉक कर देंगे ना, तो आपके जो टमाटर हैं वो 1 से 2 हफ्ते बहुत अच्छे से चल जाएंगे, बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। चाहे आप इसको फ्रीज में रखिए या आप इसको बाहर रखिए, काफ़ी अच्छा तरीका होता है। एक बार से आप लोग इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट यूज़फुल टिप की तरफ। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है लेडीज़ के लिए, जो कि बहुत ही यूज़फुल है और जो आपके हमेशा काम आएगी। अक्सर आपने देखा होगा कि हमें अचानक से कहीं जाना होता है, लेकिन हमारा जो ब्लाउज़ होता है वो ढीला हो जाता है और जिसको हमें ना टाइट करना होता है। और कभी कभी तो हम घर से बाहर होते हैं और अचानक से अगर हम पहनते हैं ब्लाउज़ को, तो हम देखते हैं कि हमारा जो ब्लाउज़ है वो काफ़ी ढीला हो गया है। तो हम क्या करते हैं, उस टाइम पर तो हमारे पास सुई धागा भी नहीं होता है। तो आज मैं आपको एक बहुत अच्छी सी टिप बताऊंगी जिसको आपको ना सुई धागा की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपका जो ब्लाउज़ है वो बहुत अच्छे से आपका टाइट हो जाएगा। तो पहले मैं वो बता दूं कि बहुत से लोग क्या करते हैं, जब उनका ब्लाउज़ थोड़ा सा ढीला होता है तो वो इस तरीके से ना आगे के साइड मोड़ते हैं और ब्लाउज़ में ऐसे पिन लगा लेते हैं। लेकिन ये जो तरीका होता है ना, ये बहुत बिल्कुल बेकार है, क्योंकि ना इसमें क्या होता है, ऊपर के साइड फूला फूला सा लगता है, तो ये ना देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और जब हम नेट की साड़ी वगैरह पहनते हैं तब तो फिनिशिंग भी नहीं आती है। तो उस टाइम पे हमें किस टिप को फॉलो करना है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए आपको ले लेना है सेफ्टी पिन आप थोड़ा सा छोटे साइज़ की अगर लेना तो काफ़ी अच्छा होगा। और आप ऊपर के साइड से इसके ब्लाउज़ के हुक लगा दीजिए, क्योंकि बहुत सी बार तो ब्लाउज़ जो होता है ना वो ऊपर से तो टाइट नहीं होता है, मतलब ऊपर से तो हमें सही रहता है, लेकिन नीचे के साइड से ना थोड़ा सा जब आप पहनते हैं तो आपने देखा होगा कि नीचे साइड से ज़्यादा लूज़ लगता है। तो हमें क्या करना है, आप एक ऊपर के साइड से हुक लगा दीजिए। उसके बाद में नीचे के जितने भी हुक आपको लगे कि यहाँ से हमें ढीला है, तो वहाँ आप क्या कीजिए, पिन ले लीजिए। जैसे मैंने इधर 2 ली है, आप 3 या 1 का भी यूज़ कर सकते हैं, जिस हिसाब से आपको जो ब्लाउज़ है वो ढीला हो। और आपको क्या करना है, जहाँ पे हम हुक लगाते हैं उससे थोड़ी दूरी पर आपको इस तरीके से पिन लगा देना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और आप जब इस तरीके से पिन लगा देंगे ना, दोनों ही, एक ऊपर लगा दीजिए और एक जो है आप नीचे लगा दीजिए। तो जितना भी आपको ढीला लगे उसी हिसाब से आपको उतनी ही दूरी पर आपको हुक पिन लगानी है। तो उतनी दूरी पर आप बढ़िया से इस तरीके से पिन लगा लिए, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। नीचे की साइड से थोड़ा सा ना ज़्यादा ढीला होता है, तो आप थोड़ी सी दूरी पे पिन लगा लीजिए। उसके बाद जैसे आप हुक लगाते हैं ना, तो हुक को आप जो धागा होता है उसमें ना लगा के आप पिन में लगा लीजिए। आप लगाएंगे, आपका बहुत ईजी तरीके से लग जाएगा, और उसके बाद आपका जो ब्लाउज़ है ना वो बहुत अच्छे तरीके से टाइट भी हो जाएगा, साथ ही साथ एक अच्छी सी फिनिशिंग आएगी। और अगर हम कोई भी जैसे पतली साड़ी पहनते हैं ना, तो उसमें आपका जो लुक है वो भी ख़राब नहीं होगा,
सामने से भी देखने में बहुत अच्छा लगेगा। काफ़ी अच्छा तरीका होता है और इस तरीके से हम अपना जो काम है वो आसानी से निकाल सकते हैं। अर्जेंट अगर आपको इस तरीके की प्रॉब्लम हो तो इस टिप को आप लोग एक बार से ज़रूर से फॉलो करिएगा। बहुत ही अच्छा तरीका होता है और ऐसा नहीं है कि आपकी जो पेन है वो खुल जाएगी या आपको परेशान करेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो एक बार से ये वाली टिप को ज़रूर से ट्राई करिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अगर ज़रा सी भी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों और अपनी जो रिश्तेदारों में इसको शेयर जरूर करिएगा ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं एक नेक्स्ट यूज़फुल टिप की तरफ। तो मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो भी बहुत यूजफुल है। आपने देखा होगा अक्सर क्या होता है कि हमारे घरों में ना लाइट चली जाती है। जिन घरों में प्रॉब्लम होती है इलेक्ट्रिसिटी की तो उनके यहाँ जो लाइट होती है वो काफ़ी जाती है। तो हम क्या करते हैं कि जब अंधेरा हो जाता है तो हम लोग उस टाइम पर ना कैंडल जला लेते हैं, लेकिन जो कैंडल होती है आप देखते हैं कि थोड़ी ही देर में ना ये बहुत जल्दी से पिघल जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो कैंडल है हमें 1 से 2 कैंडल लेना होती है। और अगर हमारे पास एक ही कैंडल है, हम चाहते हैं कि हमारी जो कैंडल है वो 1 से 2 घंटे आराम से चल जाए, मीन्स आपकी अगर जो एक कैंडल 1 घंटे चल रही थी आप चाहते हैं कि वो 2 घंटे चल जाए, तो उसके लिए एक बहुत ही यूजफुल सी टिप है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आप जो भी मोमबत्ती जलाएं तो आपको इस तरीके के दिए में ही जलाना है। इससे क्या होगा, आप इसका ना रीयूज़ कर सकते हैं। जो मोमबत्ती होगी वो इसमें मेल्ट होती जाएगी और उसके बाद से आप वापस से उसमें कोई भी रुई वगैरह लगा के आप उसको दोबारा से रीयूज़ कर पाएंगे। तो और इससे ना जलने वगैरह का भी डर नहीं रहता है। तो इस टिप को एक बार से ज़रूर से ट्राई करिए। और जब आप मोमबत्ती को ज़्यादा टाइम तक जलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक हैक और करना है। आपको ले लेना है एल्यूमिनियम फॉइल। एल्यूमिनियम फॉइल आप कोई भी ले सकते हैं, आपके पास यूज़ की हुई रखी है वो भी ले सकते हैं या आप नई भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसकी साइज़ से फाड़ लीजिए और इसमें आप अच्छे से टाइटली इसको चिपका दीजिए। आपको कोई भी टेप वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। जो एल्यूमिनियम है फॉइल है ना वो बहुत ईजी तरीके से इसमें अच्छे से चिपक जाएगी। उसके बाद आप कैंडल को जला सकते हैं। आप देखेंगे आपकी जो कैंडल है वो काफ़ी लंबे टाइम तक जलेगी। बहुत अच्छा तरीका होता है और इससे ना आपका बहुत सारा पैसा भी बचेगा, क्योंकि जब हमारी जो कैंडल है बार बार जल्दी से बुझ जाती है तो हमें उसके लिए नई कैंडल लाना पड़ती है। तो इस तरीके से ना आप सिल्वर फॉइल का यूज़ कीजिए और जो एल्यूमिनियम फॉइल होती है ना ये काफ़ी अच्छा तरीका होता है। इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि इससे हमारा कोई नुकसान हो। काफ़ी अच्छे तरीके से मोमबत्ती भी जलेगी और काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगी। बहुत ही यूज़फुल सी टिप्स है, एक बार को आप लोग इसको जरूर से ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट यूजफुल टिप की तरफ। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है जूते को लेकर। कोई भी नया जूता हो गया हो या फिर वो सैंडल हो गई हो, जब भी हम मार्केट से लेकर आते हैं तो आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि इसके अंदर ना कागज़ वगैरह भरा हुआ होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इससे इसका जो शेप है वो वैसे ही बना रहे, कभी इसका जो शेप है वो बिगड़े नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जब हम इसको लाते हैं मार्केट से तो हम लोग इसको जो कागज़ वगैरह होता है ना इसको निकाल कर फेंक देते हैं। हम लोग इसको वेस्ट समझते हैं और हम लोग इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। सेम यही कंडीशन होती है कोई भी नए बैग के साथ। जब हम मार्केट से नया बैग लेकर आते हैं ना उसमें भी आपने देखा होगा इसी तरीके का कागज़ वगैरह भरा हुआ होता है। तो जब हम लोग यूज़ करते हैं तो पेपर को हटा देते हैं, लेकिन आप लोग ये कागज़ को फेंकिए नहीं। जब आप जूते वगैरह को यूज़ करें तब तो आप इसको बेशक निकाल लीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है, ये जो कागज़ है ना इसको आपको फेंकना नहीं है। जब आप जूते का यूज़ कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आप इसका यूज़ करते रहिए और जो कागज़ वगैरह है इसको आप ना किसी भी पॉलीथीन में भरकर आप अलग से रख दीजिए। और जब भी आप जूते का यूज़ ना करें, आप मतलब मीन्स आप इसको रख रहे हैं, या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप डे के टाइम पे इसका यूज़ कर रहे हैं तो नाइट के टाइम पर आप ये वाली टिप को फॉलो कर सकते हैं। आप जो भी पेपर वगैरह जो आपने निकाला हुआ है उसको आपको वापस से इसमें रख देना है। इससे क्या होगा, इसका जो शेप है ना वो बहुत अच्छे तरीके से बना रहेगा। और आपको अगर ये वाला जो पेपर है आपका अगर खो जाता है तो क्या होता है कि हमें उस टाइम पर ना और दूसरे पेपर को ढूंढने में, या फिर किसी के घर में होता है कि न्यूज़पेपर आता है किसी के घर में नहीं आता है तो हमें पेपर वगैरह ढूंढने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको करना क्या है, आपको यही वाला पेपर रखना है। बस आप छोटा सा एक चीज़ करिए, आप पॉलीथीन में इसको बंद करके रख दीजिए। इससे ये खोएगा भी नहीं और हमें सही समय पर मिल जाएगा। जब हम जूते का यूज़ ना करें तो उस टाइम पे आप इसको वापस से भर कर रख सकते हैं और जब हम जूते का यूज़ करें तो उसको आप निकाल लीजिए, फिर से आप इसको पॉलीथीन में भर कर रख दीजिए। ऐसे करने से हमारा जो जूता होता है ना
इसका शेप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और बहुत लंबे टाइम तक जूता जो है वो चल जाता है। क्योंकि जब हम कागज़ वगैरह निकाल देते हैं और हम ऐसे ही जूते को रख देते हैं तो इसका शेप बिल्कुल से बिगड़ जाता है, ये ना मुड़ा मुड़ा सा हो जाता है कुछ। तो इस टिप को आप लोग एक बार से ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। यही सेम टिप आप बैग के साथ भी कर सकते हैं। जब आप अपने बैग में इसी तरीके से पेपर वगैरह भर के रखेंगे ना, तो जब आप उसको यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, एकदम से नया नया सा लगेगा। काफ़ी अच्छी टिप है और मुझे तो बहुत पसंद आते हैं। अगर आप लोगों को भी अच्छी लगे तो एक बार से ट्राई ज़रूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं एक नेक्स्ट यूज़फुल टिप की तरफ, जो कि हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है और बहुत ही यूज़फुल है। अक्सर आपने देखा होगा जब भी हम रोटियां बनाते हैं तो बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो गरम गरम रोटी बनाते हैं और तुरंत बनाने के बाद में वो किसी भी बर्तन में जिसमें रोटियां रखते हैं उसमें रखते जाते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि जो रोटी होती है ना, वो नीचे के साइड वाली जो रोटी होती है, सबसे आखिरी रोटी होती है, जब हम उसको रख देते हैं तो हमारी वो रोटी तो बिल्कुल से ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से हमें वो रोटी तो हटानी ही होती है। इसको हमें या तो किसी कुत्ते को डालना होता है या हम किसी गाय वगैरह को, जिसको भी देना चाहें उसको हम दे देते हैं। लेकिन क्या होता है, वो वाली रोटी तो ख़राब होती ही है, साथ ही साथ अगर हम ढक्कन बंद करके रोटी को रख देते हैं तो जो रोटी होती है ना, वो 1 से 2 घंटे के बाद ही स्मेल आने लगती है उसमें से, जिसकी वजह से हमारी जो ताज़ी रोटी भी होती है वो भी हमें बहुत बेकार लगने लगती है और हम उसका यूज़ नहीं करते हैं। तो इसके लिए बहुत ही यूज़फुल सी टिप है। आपको क्या करना है, आपको एक छन्नी ले लेना है। छन्नी जिससे हम आटा छानते हैं स्टील की हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको आटा छानने वाली छन्नी ले लेना है और इस तरीके से आप कोई भी बर्तन में जिसमें आप रोटी, और जब हम चाय की छन्नी में इस तरीके से रोटी रखते हैं तो हम जब जितनी भी रोटी इसके ऊपर जब सेक रहे हैं तो आपको डायरेक्ट तो टिफ़िन में ना रख के इसके ही ऊपर आपको रखते जाना है। इससे क्या होगा कि जो रोटी की भाप निकलती है, जो सबसे नीचे वाली रोटी होगी ना, उसकी जो भाप होगी वो छन्नी से निकल कर सीधे बर्तन में चली जाएगी और हमारी जो रोटी है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। काफ़ी अच्छा तरीका होता है। और इसके लिए अगर आपके पास ये वाली छन्नी नहीं है तो जो चाय वाली छन्नी आती है वो भी आपको स्टील की लेना है, उसको भी आप इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा तरीका होता है, एक बार से आप लोग इसको ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। अगर आपके पास छन्नी नहीं है तो आप इसकी जगह कोई कटोरी भी ले सकते हैं या आप कोई भी स्टैंड भी ले सकते हैं। तो कुछ भी आपके पास हो, इस तरीके से आप लोग बर्तन में डायरेक्ट रोटी ना रखकर आप लोग कोई कटोरी या छन्नी वगैरह के ऊपर रखिए। इससे आपकी जो रोटी है वो काफ़ी टाइम तक फ्रेश रहेगी। और जब हम, बहुत से लोग क्या होती है, रोटी एक से दूसरे दिन बच जाती है तो रोटी को सेक कर खा लेते हैं, तो उस टाइम पर जो स्मेल आती है ना वो भी नहीं आएगी। बहुत ही अच्छा तरीका होता है और इस तरीके से हम अपनी रोटी को भी सही से रख सकते हैं। और जो हमारी रोटी वेस्ट होती है, जिसकी वजह से आप लोग देख रहे हैं आटा जो है वो कितना महंगा आता है, या फिर रोटी बनाने में बहुत से लोगों को बहुत दिक्कत होती है, तो उन लोगों के लिए ना ये वाली टिप बहुत ही यूज़फुल है। एक बार से आप लोग इसको ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। उसके बाद जब आपकी रोटी हल्की सी ठंडी हो जाए तो आप किसी भी डिब्बे में बंद करके रख दीजिए, आपकी रोटी बहुत लंबे टाइम तक फ्रेश रहेगी। तो आज की मेरी जो टिप है वो इधर ही पर ख़त्म होती है। कैसी लगी आपको मेरी टिप एंड ट्रिक्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कल फिर मिलती हूँ न्यू टिप्स एंड ट्रिक के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।